भाई इन साहब को तो आप जानते होंगे, बड़ी सुर्खियों में रहे हैं काफ़ी पिछले 1 साल से। इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। ये बीजेपी के एमपी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ हैं। देखो, अभी रिसेंटली दिल्ली के जो ट्रायल जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के, उन्होंने इसके अगेंस्ट चार्जेस को फ्रेम कर दिया है। चार्जेस फ्रेम करने का क्या मतलब होता है वो आपको मैं बताऊंगा, बट इनके अगेंस्ट लास्ट ईयर एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, काफ़ी माथापच्ची के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। इतनी इजी नहीं थी। ये जो हमारे रेसलर्स हैं, कौन कौन से रेसलर्स, साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और ऐसे अन्य रेसलर्स जो काफ़ी ज़्यादा देश का नाम रोशन कर चुके हैं। लास्ट ईयर की बात है, जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, देखो चार्जशीट के अंदर केस की A to Z डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कौन कौन से धाराएं उन पे लगाई हैं। जैसे पुलिस ने जो चार्जशीट में फाइल करी थी उसमें 3 धाराएं लगाने के लिए कहा था, जैसे सेक्शन 354, सेक्शन 354A और सेक्शन 354D। 354 किससे डील करता है, ये करता है आउटरेजिंग वुमेन्स मोडेस्टी। 354A सेक्सुअल हैरासमेंट और 354D स्टॉकिंग का। हालांकि जो अभी ट्रायल जज हैं उन्होंने ये कहा कि इन पे 354A लगेगा, 354D को छोड़ दिया जो कि स्टॉकिंग से रिलेटेड था। जो ट्रायल जज ने चार्जेस फ्रेम करे, इसका मतलब है कि अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और ट्रायल चलता है। जो गिल्टी है वो या तो इनोसेंट प्लीड कर सकता है या गिल्टी। जो बृजभूषण शरण सिंह हैं ये क्या करेंगे, इन्होंने तो इनोसेंट ही प्लीड किया है। अब इसके आगे दोनों पक्षों से कार्रवाई होगी। जो डिफेंस लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अब आगे देखते हैं क्या मामला रहता है। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर सेक्शन 354A। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, 4 क्लॉज हैं। पहला तो ये, अगर आप विमेन के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाह रहे हो। सेकंड, अगर आप उनसे कोई भी सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई भी सेक्सुअल फेवर की। तीसरा ये कि अगर आप विमेन को कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट या ऐसा कुछ भी इलिसिट मटेरियल दिखा रहे हो। चौथा ये कि आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहे हो। तो ये सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आते हैं। जो पहले 3 हैं उसके अंदर 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं, और जो लास्ट मैंने बोला उसके अंदर 1 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। साथ ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पीनल कोड भी लगाया जा सकता है, जो कि डील करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। यानी अगर आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो वो सब 503 में आता है। इनका जो करियर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरा रहा है, और इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा केसेस भी चले हैं। और तो और इन्हें बाहुबली कहा जाता है, और काफ़ी ये बीजेपी के एसेट हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह से जब भी लड़े हैं वहाँ से जीते ही जीते हैं। और इन्होंने काफ़ी रिपोर्टर्स, मीडिया के साथ बदतमीजी भी करी थी लास्ट ईयर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि बृजभूषण शरण सिंह वाकई में एक क्रिमिनल है या नहीं।